नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 4 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको बता देता हूं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों जॉन डियर एक ट्रैक्टर कंपनी है, इसके निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ट्रैक्टर निर्माण में जो यूज होने वाला प्लास्टिक है उसकी फैक्ट्री भी मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी, तो वह भी मध्य प्रदेश के किस शहर में लगाई जाएगी। इस सिलसिले को लेकर काफी सारे उद्योगपति दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, जैसे कि एक एक्सपो है उसका उद्घाटन किया गया है, तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और कहां पर किया गया है? दुबई में किया गया है। इसका मध्य प्रदेश से किस प्रकार संबंध है आगे मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम लोग करंट अफेयर शुरुआत करेंगे। तो अब आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और अन्य लेक्चर की पीडीएफ जहां पर मैंने पूरे अवार्ड्स की पीडीएफ उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लगभग 2 साल के करंट अफेयर मध्य प्रदेश का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको करना बस इतना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पीडीएफ के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दुबई में इंडिया पवेलियन एक्सपो 2020 राज्य सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मंत्री राजवर्धन सिंह द्वारा, मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह या फिर मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मंत्री राजवर्धन सिंह द्वारा दोस्तों किया गया है। यह मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र सिंह नगरीय निकाय मंत्री हैं, गोविंद सिंह मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं और नरोत्तम मिश्रा दोस्तों मध्य प्रदेश के गृह के साथ साथ दोस्तों आपके संसदीय कार्य मंत्री, उसके साथ साथ दोस्तों विधि मंत्री और साथ ही साथ जेल मंत्री भी कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने दुबई में इंडिया पवेलियन एक्सपो 2020 राज्य सप्ताह का उद्घाटन किया, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वीर तात्या भील मामा की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को कहां पर करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पाताल पानी, पातालकोट, बेंगाचक या फिर मडला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पाताल पानी। अभी दोस्तों हाल ही में पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी किसके ऊपर रख दिया गया था? तात्या भील के ऊपर रख दिया गया था। पाताल पानी किस तरीके से इनसे संबंधित है तो मैंने आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बताई थी उस दौरान, अगर आप लोगों को याद हो। अंग्रेजों ने निर्मम तरीके से इनको फांसी देकर और इनका जो मृत शरीर था वह यहां पर फेंका था। बाद में ग्रामीणों ने दोस्तों पाताल पानी में उनका मंदिर बना दिया गया था और वहीं पर मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप चाहें तो जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और वहां से आपको पुरानी वीडियोज मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। काफी डीपली तरीके से मैंने डिस्कस किया था। पातालकोट दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह है आपका छिंदवाड़ा में, और याद रखिए पाताल पानी कहां पर है? इंदौर में। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। पातालकोट कहां पर है? छिंदवाड़ा में। और यहां पर कौन सी जनजाति रहती है? भारिया जनजाति रहती है। और मध्य प्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या क्या है? जनजातीय जनसंख्या है, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? गौड़ जनजाति है। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग पातालकोट। पातालकोट की जो भारिया जनजाति है दोस्तों वह सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों यह जनजाति दाहिया नामक कृषि करती है। कौन सी कृषि है ये? स्थानांतरित कृषि है ये, तो इसको याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दाहिया इसका नाम है। दोस्तों यह पेज नामक पेय पीते हैं। क्या नाम पीते हैं दोस्तों? पेज नामक इनका एक पेय होता है दोस्तों, और यही इसी नाम का एक पेय किस जनजाति का होता है? गौड़ जनजाति का होता है। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। पेज नामक पेय पीते हैं, दाहिया नामक कृषि करते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए भारिया जनजाति से संबंधित। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यहां पर मैं आपको मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आप देखेंगे दोस्तों यहां पर भील जनजाति अधिकतम निवास करती है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा भील जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है और इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? राजा पंथा। याद रखिए क्या से देवता है इनके? राजा पंथा इनके प्रमुख देवता है। और कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका विवरण पुराणों में मिलता है, तो 2 ऐसी जनजाति हैं दोस्तों। एक है कोरकू, एक है कोल, नॉट कोरकू, कोल, और एक है आपकी भील जनजाति। और दोनों में से भी अगर आपको एक को चुनना हो तो कोल को राइट आंसर आप लगा दीजिएगा, इट विल राइट आंसर। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा राजा पंथा इनके प्रमुख देव हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दाहिया एवं दधीची,
दधीची नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं, और चिमाता, याद रखिए चिमाता, दो यह इनकी स्थानांतरित कृषि है किनकी, भील जनजाति की। दधीची और चिमाता यह दो नामक यह कृषियां करते हैं। तो याद रखिए इनकी उपजातियां हैं भलेलिया, पटेलिया, यह इनकी उपजातियां हैं। तो याद रखिए दोस्तों, और मुस्लिम धर्म को अपनाने वाली भील जनजाति को क्या कहते हैं, तबड़ी भील। याद रखिए मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले भील जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं, तबड़ी भील। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं गौड़ जनजाति की ओर। गौड़ जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखिए मंडला वगैरह जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, प्रायः हर लगभग यह जनजाति काफी विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश में एक पर्टिकुलर प्लेस आपको इसको नहीं बोल सकते कि इस एरिया में यह पाई जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों गौड़ जनजाति पेज पदार्थ होता है इनका, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और बारी, याद रखिए यह वर्ड काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बारी नामक स्थानांतरित कृषि करती है गौड़ जनजाति। तो इसको तो आपको याद रखना है। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं, तो यह भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 दिसंबर को इंदौर के पाताल पानी में तात्या मामा की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में जॉन डियर ट्रैक्टर निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है देवास, उज्जैन, टीकमगढ़ या फिर छतरपुर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देवास। काली सिंध नदी यहीं से निकलती है बगाली नामक स्थान से। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका देवास। इसके साथ साथ दोस्तों उज्जैन पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अवंती इसका प्राचीन नाम था, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और बौद्धकालीन नाम इसका क्या था? अच्युत्यगामिनी, याद रखिए अच्युत्यगामिनी इसका नाम, बौद्धकालीन इसका नाम था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे इधर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। स्ट्रक्चरल कास्टिंग प्लास्टिक एवं मोल्डिंग निर्माण इकाई कहां पर स्थापित की जाएगी? यह दोस्तों ट्रैक्टर उद्योग से ही संबंधित है, और जब ट्रैक्टर निर्माण की जो सेंटर है वह देवास में स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो इसकी इकाई भी कहां पर की जाएगी? देवास में ही की जाएगी। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है दोस्तों? सीहोर, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का सूखा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यहीं पर है। मध्य प्रदेश का दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यहीं पर है, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए चर्चा हुई है कृषि से संबंधित, तो पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। मध्य प्रदेश का प्रथम दोस्तों 1964 में कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्टेब्लिश किया गया था? यहीं पर किया गया था, जबलपुर में। नाम क्या है उसका? JNU अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा जबलपुर से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, यहीं पर देखते हैं हम लोग, कृषि विद्यालय से ही संबंधित है। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में ही। और दोस्तों जैविक कृषि, याद रखिए इकाई, वर्ड क्या है? इकाई। इकाई शब्द जहां पर मिले उससे आपको इंदौर को इंडिकेट करना है। समझिए दोस्तों जैविक कृषि इकाई कहां पर है? इंदौर में है, तो याद रखिए। और जैविक कृषि के लिए दोस्तों स्थान आवंटित किया गया है मध्य प्रदेश में, तो वह कहां पर भूमि आवंटित की गई है? मंडला में की गई है, याद रखिए इसको भी याद रखना है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में ही जैविक कृषि की जाती है, इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? ग्वालियर में है। इसके बाद दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खरगोन में है। और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खंडवा में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खंडवा में, सॉरी दोस्तों खरगोन में। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खरगोन में मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। खरगोन का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती, याद रखिए खरगोन का प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती था, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और खंडवा का प्राचीन नाम क्या था? मानधाता, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मानधाता नगरी को किसने बसाया था? मुचुकुंद नामक राजा ने बसाया था। किसने बसाया था दोस्तों? मुचुकुंद नामक राजा ने बसाया था दोस्तों, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान से उद्योगपतियों ने की भेंट। मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट करने वालों में जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि थे। कंपनी के प्रतिनिधियों ने देवास जिले में आवंटित भूमि पर ट्रैक्टर निर्माण इकाई स्थापित करने की जानकारी दी। साथ ही कंपनी के वर्तमान निवेश की स्थिति एवं भविष्य विस्तार, उत्पादन प्रणाली संबंधी चर्चा की। उन्होंने ट्रैक्टर विनिर्माण उद्योग में प्रयोग होने वाले स्ट्रक्चरल कास्टिंग प्लास्टिक का मोल्डिंग इकाई को देवास में स्थापित करने के बारे में भी अवगत कराया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में भू अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त हो गई है। आदेश किस विभाग द्वारा जारी किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्व विभाग, जनसंपर्क विभाग, MP ऑनलाइन या फिर गृह विभाग। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्व विभाग। राजस्व मंत्री हैं कौन? माननीय गोविंद सिंह है, तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में शुद्धि अभियान, याद रखिए शुद्धि अभियान चलाया गया था। किस विभाग में चलाया गया था? राजस्व विभाग में ही चलाया गया था। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिए दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुद्धि अभियान किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से संबंधित है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या था? जितने भी जो डॉक्यूमेंट है भू राजस्व के, उन सबको
डिजिटली उपलब्ध कराया जाना, और अब इसको पूरा कर दिया गया है। तो याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, भू अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन होगी प्राप्त, मध्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक और कदम। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम और आसान तरीका बनाने के निर्देश के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधन अधिनियम जारी कर दिया गया है, और अब यह ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेंगी। दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, और भारतीय विष्णु प्रभाकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। और इसी तरीके के पूरे पुरस्कार दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कल। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों लगभग 12 ऐसे पुरस्कार दिए गए हैं। 6 राष्ट्रीय और 6 राजकीय पुरस्कार होते हैं। उन सभी के सभी मैंने डिस्कस किए थे कल। अगर आपने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आप PDF भी पढ़ लेंगे तो इतने में आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।